लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मिड पॉइंट के लिए एक समराइज किया था कि मोड 1 में 0 से पाई के बीच में अगर आपको आउटपुट पॉजिटिव चाहिए तो आप ऑन करोगे P1 को, अगर आउटपुट आपको नेगेटिव चाहिए तो आप ऑन करोगे N2 को। सेम एज अगर मोड 2 की हम लोग बात करेंगे, पाई से 2 पाई, अगर आउटपुट आपको चाहिए पॉजिटिव तो आप ऑन करोगे P2 को, आउटपुट चाहिए नेगेटिव तो हम लोग ऑन करेंगे N1 को। तो लिटरेचर से मैच करते हुए हम लोग चलेंगे कि आपको 0 से पाई के बीच में अगर आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, इनपुट आपको कैसा भी दिख रहा हो डजेंट मैटर, आप P1 को ऑन करोगे। 0 से पाई में अगर आउटपुट आपको नेगेटिव चाहिए, इनपुट ऑलरेडी हम लोग चेंज कर चुके हैं, उसका वेरिएशन के बेसिस पे ये लिख रहे हैं कि आउटपुट नेगेटिव चाहिए तो N2 ऑन करेंगे। सेम एज मोड 2 में जब सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव होगा तो हमें सप्लाई वोल्टेज को नहीं देखना है, हम बस ये देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इन्वर्जन कर चुके हैं, आउटपुट वोल्टेज हमें पॉजिटिव चाहिए तो P2 ऑन होगा, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव चाहिए तो N1 ऑन होगा। तो इसके साथ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना साइक्लो कन्वर्टर का स्टेप डाउन ऑपरेशन। तो सपोज हम लोग यहाँ पे ये प्लॉट कर रहे हैं अपना Vs, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। अगर इसको ध्यान से काउंट करोगे कितनी हमारी यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो ये साइकिल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल 6 साइकिल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपसे वहां पे ये पूछा जा सकता है कि आप फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स कम कर दो, 2 टाइम्स कम कर दो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स कम करेंगे। दैट मीन्स अगर इनपुट 50 हर्ट्ज का है तो आउटपुट हमें बनाना है 25 हर्ट्ज का। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इनपुट की जितनी भी ड्यूरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर 6 साइकिल जितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है उतनी ही ड्यूरेशन में हमारी आउटपुट की 3 साइकिल कंप्लीट हो, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे 1/2 डाउन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सप्लाई वोल्टेज के जस्ट नीचे अपना ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आउटपुट वोल्टेज में हमें 3 साइकिल कंप्लीट करनी है, आउटपुट वोल्टेज में हमें 3 साइकिल कंप्लीट करनी है। दैट मीन्स होगा क्या, एक साइकिल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो, एक साइकिल हमारी यहाँ कंप्लीट हो और एक साइकिल हमारी यहाँ कहीं कंप्लीट हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 4 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी तो ये प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट मुझे इरेज करने दो, ये आपको बार बार वहां पे काउंट करना रहेगा। एक साइकिल हमारी यहाँ कंप्लीट हो, दूसरी यहाँ पे कंप्लीट हो और तीसरी यहाँ पे कंप्लीट हो, तो 3 साइकिल हमारी क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए पहले आप रफ स्केच बना लो कि आपको कैसे वोल्टेज चाहिए होगा, कुछ इस तरीके का वोल्टेज चाहिए होगा कि एक साइकिल हमारी ऐसी कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल हमारी ये कंप्लीट हो रही, ठीक है, तीसरी साइकिल हमारी ये कंप्लीट हो रही। तो कुछ इस तरीके का अगर आउटपुट आप जनरेट कर पाओ, कुछ इस तरीके की आउटपुट आप जनरेट कर पाओ तो होगा क्या, आपका आउटपुट में 3 साइकिल ऑब्टेन होगी और ये फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बस अब आपको देखना क्या है, शुरू में ही आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि हम किस समय किस थायरिस्टर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 0 से पाई या मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे अगर हमने P1 को ऑन किया है, ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पे ऑन क्या कर सकते हैं, N2। ठीक है, या तो P1 ऑन करेंगे या तो N2 ऑन करेंगे। सेम है, यहाँ पे हम P1 ऑन कर सकते हैं या तो N2, यहाँ पे P1 या N2, P1 या N2, P1 या N2, P1 या N2 ऑन कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पे हम ऑन कर सकते हैं P2 या N1, P2 या N1, P2 या N1, P2 या N1, P2 और N1, P2 और N1। ये हम लोगों ने पहले अपने डिवाइस के नाम की एंट्री कर दी, किस समय हम किसको ऑन कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान से अगर समझोगे, अब अगर हम लोग यहाँ पे पाई के टर्म्स में ही लिख दें, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स लेके चल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे पाई 2 पाई
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, ये हो गया हमारा 4 पाई। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 0 से पाई के बीच में आउटपुट आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव। आउटपुट आपको कैसा चाहिए, सजेस्टेड क्या है, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप किसको ऑन कर दोगे, P1 को ऑन कर दोगे। तो P1 को जैसे ऑन करेंगे तो आउटपुट हमारा आ गया VS। इसके बाद नेक्स्ट, सॉरी अभी ये इरेज हो जाएगा, लेजर ऑन है, ठीक है, ये हमने ऑन कर दिया है यहाँ पे P1। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या सजेस्टेड है, आउटपुट पाई से 2 पाई बोल रहा है, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आउटपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए तो हम P2 या N1 को ऑन कर सकते हैं, P2 या N1 को ऑन कर सकते हैं। आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑन क्या कर देंगे, P2। तो जैसे P2 ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा VS। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम लोग आ रहे हैं 2 पाई से 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई आउटपुट हमें कैसा मिलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स डाउन करने के लिए आउटपुट मिलना चाहिए नेगेटिव। हम ऑन किसको कर सकते हैं, P1 या N2 को। तो P1 या N2 को जब हम लोग ऑन कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑन कर देंगे N2 निगेटिव के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा -VS, यहाँ पे आ जाएगा -VS, ठीक है, सॉरी लेजर ऑन है फिर हट जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा -VS। यहाँ पे हमने ऑन किया है N2 को। नेक्स्ट 3 पाई से 4 पाई हमें क्या चाहिए, आउटपुट नेगेटिव। आउटपुट नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स ऐसा आउटपुट चाहिए, नेगेटिव के लिए हम लोग ऑन क्या कर देंगे, N1। इसी तरीके से हम लोग ये अपनी पूरी वेव फॉर्म कंप्लीट करेंगे, कब पॉजिटिव चाहिए कब नेगेटिव चाहिए। तो दैट मीन्स आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आएगा। इसके बाद आपको डिवाइसेस के नाम लिख देने हैं, किस समय किसको हमने ऑन किया है। तो आउटपुट आपका कुछ ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ नंबरिंग लिखना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव देखो तो P1, P2, P1, सॉरी यहाँ पे नहीं, P2। नेगेटिव देखो तो N2, N1, यहाँ पे N2 और N1। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, या ये इस तरीके से देखो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी जो आउटपुट में वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है वो 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जबकि इनपुट उतनी ड्यूरेशन में 6 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने कितने टाइम्स डाउन की है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने डाउन कर दी है 2 टाइम्स डाउन कर दी है। अब नेक्स्ट हम लोग ट्राई ये करते हैं कि फ्रीक्वेंसी हम लोग 2 टाइम्स डाउन करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स डाउन करेंगे। दैट मीन्स जितनी ड्यूरेशन में यहाँ पे 6 साइकिल कंप्लीट हुई है उतनी ड्यूरेशन में आपको कितनी साइकिल कंप्लीट करनी है, 2 साइकिल कंप्लीट करनी है। उतनी ड्यूरेशन में आपको 2 साइकिल कंप्लीट करनी है। दैट मीन्स आपको 1 2 3 4 5 6 इतनी ड्यूरेशन में एक साइकिल कंप्लीट कर लेनी है, अनदर ड्यूरेशन में एक साइकिल कंप्लीट कर लेनी है। दैट मीन्स एक रफ स्केच बनाएं तो आउटपुट आपका कुछ ऐसा आए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आउटपुट में 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो फिर हमारा रेफरेंस हम इसको लेके चल रहे हैं VS, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे V आउटपुट। यहाँ पे भी आपको बस क्या करना है, वही देखना है कि आउटपुट पॉजिटिव है आउटपुट नेगेटिव है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है, और उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चाहिए तो P1 N1 P2 N2 के फॉर्म में हमें यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं P1 N1 P1 N1 P1, सॉरी P1 N2 होगा, P1 N2 P1 N2
P1 N2 P1 N2 P1 N2 P1 और N2। सेम है नेगेटिव वाले में P2 N1 P2 N1 P2 N1 P2 N1 P2 N1 P2 और N1। अब आपको करना क्या है, बस ये देखना है कि सपोज अगर इसको हम लोग बोल रहे हैं पाई, तो 0 से पाई के बीच में आउटपुट आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, पॉजिटिव। जो रेफरेंस वेव फॉर्म हमने बनाई है वो बता रही है कि आउटपुट आपको चाहिए पॉजिटिव। तो आउटपुट पॉजिटिव चाहिए तो ऑन किसको आप कर दोगे, P1 को। यहाँ पे हमने कर दिया ऑन P1 को। फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई आपको आउटपुट चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग ऑन कर देंगे P2 को। 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई आउटपुट आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव, तो हम लोग फिर ऑन कर देंगे किसको, P1 को। इसी तरीके से 3 पाई से 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई में आपको आउटपुट कैसा चाहिए, निगेटिव। आउटपुट अगर हमें निगेटिव चाहिए तो हम लोग किसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे ऑन कर देंगे इस जगह N1, यहाँ पे ऑन कर देंगे N2 और यहाँ पे ऑन कर देंगे N1। ठीक है, सेम है। फिर यहाँ से ये रिपीटिशन में आ जाएगा, यहाँ ऑन करेंगे P1 P2 P1 और यहाँ पे ये रिपीटिशन में आ जाएगा N1 N2 और N1। तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा इस केस में कुछ इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आउटपुट की वेवफॉर्म आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखो, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 3 टाइम्स हमारी डाउन हो रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो वोल्टेज का लेवल है हर एक का, इसकी जो पीक वैल्यू है इस वोल्टेज का लेवल क्या होगा, Vs माइनस Vs। डिपेंड करेगा कि आपने सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर किस रेटिंग का यूज किया है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इन केस ऑफ सेंटर टाइप साइक्लो कन्वर्टर या मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो आप फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स भी डाउन कर सकते हो, 3 टाइम्स भी डाउन कर सकते हो, 4 टाइम्स भी डाउन कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स डाउन करनी है। ठीक है, अब अगर हमें करनी है फ्रीक्वेंसी अप, अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेप अप ऑपरेशन, तो फ्रीक्वेंसी अप करनी है। समरी अभी भी वही एप्लीकेबल है, ये जो हमारी समरी है इसको फिर से कॉपी कर ले रहे हैं। ये एप्लीकेबल है कि 0 से पाई के बीच में आपको आउटपुट अगर पॉजिटिव चाहिए तो आप P1 ऑन करोगे, आउटपुट नेगेटिव चाहिए तो आप N1 ऑन करोगे। ये समरी यहाँ पे भी हमारी क्या है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज ये है हमारा Vs और इसके जस्ट नीचे हम लोग ड्रॉ करेंगे V आउटपुट। ठीक है, इसके नीचे जस्ट आउटपुट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे डाउन साइड में आपको ये 2 वेव फॉर्म दिख के रही होगी, एक Vs की दिख रही है और एक माइनस Vs की दिख रही है। उसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये अपर वन है Vs, लोअर वन है माइनस Vs, इससे कंफ्यूजन की जरूरत क्रिएट मत करो, बस अभी उसको एज इट लिखे रहने दो। तो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब आपको देखो फ्रीक्वेंसी करनी कितने है, कितने टाइम्स डाउन करनी है या सॉरी अप करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम लोग 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स जितनी ड्यूरेशन में इनपुट की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है उतनी ड्यूरेशन में आउटपुट की आपको कितनी साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, आउटपुट की 3 साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, बस शॉर्टकट। अगर आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है, अगर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है तो आप करो क्या, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये है पाई
और ये है 2 पाई। अभी फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए ये है पाई और ये हमारा 2 पाई। तो आप क्या करो, इसमें बीच में 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है तो आप क्या करो, दो इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा दो, दो इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा दो, इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा दो। ठीक है, दो इक्वल डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दिया। फिर से कह रहे हैं, आप दो इक्वल डिस्टेंस में कट लगाना है या 0 से पाई को 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है। दोनों बात एक ही है कि दो कट लगा दो या 3 इंटरवल में 0 से पाई को डिवाइड कर दो। दैट मीन्स 0 से 180 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री पे आप कट लगा लो इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग अंदाजे से लगा रहे हैं, तो मे भी कट इक्वल ना हो, किसी की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, किसी की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो जाए। तो हमने क्या किया, 0 से पाई के बीच में दो कट लगा दिया और पाई से 2 पाई के बीच में दो कट लगा दिया। यहाँ पे अब हम लोग ट्राई ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है। दैट मीन्स 0 से 2 पाई के बीच में 3 साइकिल कंप्लीट हो जाए, 0 से 2 पाई के बीच में 3 साइकिल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमेशा की तरह आप पहले एक रफ स्केच बना लो कि आउटपुट वोल्टेज आपका कुछ इस तरीके से चले कि 3 साइकिल के लिए हम लोग सपोज यहाँ पे पहले ऑन कर रहे हैं P1 को, या यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं P1 या N2 को, और यहाँ पे ऑन कर सकते हैं P2 या N1 को। ये हमें समराइज कर रहे हैं। तो 0 से आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो। अभी हम लोग θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 और θ6 के टर्म्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, θ1, θ2 के टर्म्स में डील कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो हमेशा की तरह एक रफ स्केच बना लो कि 3 साइकिल कैसे कंप्लीट करेंगे। 3 साइकिल ऐसे कंप्लीट करेंगे, 0 से θ1 के बीच में हो पॉजिटिव साइकिल, θ1 से θ2 के बीच में हो निगेटिव साइकिल, फिर θ2 से θ3 के बीच में हो पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव। तो इस तरीके से देखोगे तो आपकी ये 3 साइकिल क्या हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो 0 से θ1 हमारे पास डिमांड किसकी है, पॉजिटिव वोल्टेज की। हमारे पास डिमांड है पॉजिटिव वोल्टेज की, तो हमने ऑन कर दिया P1 को। θ1 से θ2, θ1 से θ2 हमारे पास डिमांड है निगेटिव वोल्टेज की, ऑन कर सकते हैं P1 या N2, तो हमने यहाँ पे ऑन कर रखा है N2 को। तो जैसे ही हम लोग N2 को ऑन करेंगे वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। इसके बाद θ2 से θ3 हमें आउटपुट वोल्टेज की डिमांड है पॉजिटिव, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने ऑन कर दिया P1 को, क्योंकि हम या तो P1 ऑन कर सकते हैं 0 से पाई के बीच में, या N2 ऑन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए हम लोग ऑन करेंगे किसको, P1 को। तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ गया। सेम इसी तरीके से हमें निगेटिव वोल्टेज चाहिए, तो निगेटिव वोल्टेज, फिर पॉजिटिव वोल्टेज और फिर निगेटिव वोल्टेज। करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस के अगर हम लोग यहाँ पे नाम लिख दें तो यहाँ पे वोल्टेज हमें चाहिए कैसा, निगेटिव। या तो हम P2 को ऑन कर सकते हैं या तो N1 को ऑन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया ऑन N1 को। सेम है, यहाँ पे P2 ऑन हो जाएगा, यहाँ पे N1 ऑन हो जाएगा। ये वेव फॉर्म जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट के 3 टाइम्स आएगी, इनपुट के 3 टाइम्स आ जाएगी। ये प्योर साइनोसोडल आउटपुट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसमें हार्मोनिक्स तो डेफिनेटली है, इसमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा सिर्फ मोटिव है कि फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो यहाँ पे थायरिस्टर जब भी स्टेप अप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सप्लाई सपोर्ट नहीं करेगी उसको ऑफ करने के लिए, इसलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्ड होगा। ये क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स कम्यूटेशन या कम्यूटेशन, तब उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर फोर्स कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड। ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कितने टाइम्स इंक्रीज करनी है। ये है पाई, ये है हमारा 2 पाई। तो सपोज फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, 4 टाइम्स इंक्रीज करनी है। 4 टाइम्स इंक्रीज करनी है फ्रीक्वेंसी। तो 4 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए आप कितने कट लगाओगे, 3 इक्वल कट लगाओगे, या 0 से पाई इंटरवल को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। दैट मीन्स 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 45 डिग्री पे कट लगाना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल से इसके 4 पार्ट में डिवाइड 3 कट लगा दे रहे हैं। मे भी इक्वल हो सकते हैं, मे भी अनइक्वल हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 कट लगा दिए, ऐसे हमने यहाँ पे 3 कट लगा दिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, तभी आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं पहले यहाँ मेंशन कर दें। फ्रीक्वेंसी शायद हम लोगों ने बात की है 4 टाइम्स इंक्रीज करने की। फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज करने की। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखोगे जब इनको एक साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जितनी देर में इनपुट की एक साइकिल कंप्लीट हुई उतनी देर में आउटपुट की 4 साइकिल कंप्लीट हो गई हैं। आउटपुट की 4 साइकिल कंप्लीट हो गई हैं। अगर काउंट करना है तो एक साइकिल ये हो गई, दूसरी साइकिल ये हो गई, तीसरी साइकिल ये हो गई और चौथी साइकिल ये हो गई। तो इनपुट की ये 4 साइकिल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने किसको ऑन किया है, यहाँ पे हम ऑन कर सकते थे P1 या N2 को, यहाँ पे हम ऑन कर सकते थे P2 या N1 को। तो पॉजिटिव के लिए P1, नेगेटिव के लिए N2, सेम एज यहाँ पे पॉजिटिव के लिए P2 और नेगेटिव के लिए N1, ये हमने ऑन कर दिया। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्ड होगा। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स इंक्रीज करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे स्विचिंग प्लान करेंगे कि कितनी इंटरवल में कौन से थायरिस्टर को ऑन करना है, उसके अकॉर्डिंग गेट ड्राइवर सर्किट हम लोग यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो ये था स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑपरेशन। समरी हमारी यही थी। मिड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर के लिए। ठीक है, तो ब्रिज टाइप में आते हैं हम लोग। तो ये है ब्रिज टाइप का, सॉरी नाम इसका मिड पॉइंट ही रह गया है, इसको चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा, ओह कैप्स लॉक ऑन है, ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर के 2 डायग्राम लिटरेचर में आपको मिल सकते हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड में है और एक हमारा राइट साइड में है। एक्चुअल डायग्राम हमारा लेफ्ट साइड में है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या है, राइट साइड में है। तो ये कनेक्टेड है बीच में हमारा लोड। ठीक है, जनरली करते क्या है, डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए तो ये सप्लाई दोनों साइड के ब्रिज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब लिटरेचर में इसको बोल देते हैं, तो बोल देते हैं सपोज इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिज 1 और राइट साइड को बोल रहे हैं ये हमारा क्या है, ब्रिज 2। ब्रिज 1 और ब्रिज 2 सेम सप्लाई से कनेक्टेड हैं, सेम सप्लाई से कनेक्टेड हैं, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, इसको इजी करने के लिए बस इस तरीके से सिंबल यूज कर देते हैं, VS पॉजिटिव, VS पॉजिटिव। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, ये VS पॉजिटिव, VS पॉजिटिव एक ही सप्लाई है, सेम टाइम्स में पॉजिटिव होंगे टर्मिनल और सेम टाइम में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो आपको जो ये एनालिसिस करनी है, आप किसी भी डायग्राम को लेके कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट किसी के से भी कर सकते हो। बस ध्यान में रखना है कि दोनों एक कॉमन सप्लाई से
कनेक्टेड है। तो जैसे हम लोग वहां पे एनालाइज किए थे कि किस समय हम लोग P1 को ऑन कर सकते हैं, N1 को ऑन कर सकते हैं, N2 को ऑन कर सकते हैं, N3 को ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे वैसी ही सेम एनालिसिस हमें करनी है। तो अब हम लोग एनालिसिस करेंगे मोड 1 दैट मीन्स 0 से पाई, और सेकंड एनालिसिस करेंगे पाई से 2 पाई। फिर ये देखेंगे 0 से पाई के बीच में अगर हमें आउटपुट पॉजिटिव चाहिए होगा तो किन थायरिस्टर को ऑन करेंगे, अगर नेगेटिव चाहिए होगा तो किन थायरिस्टर को ऑन करेंगे। सेम हम लोग फॉलो करेंगे फॉर पाई टू 2 पाई। तो अब हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो मोड 1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 से पाई, तो सबसे पहले करने का तरीका, आप कोई भी पोलैरिटी असाइन कर दो। कोई भी पोलैरिटी आप असाइन कर लो। अपर को किसी को भी पॉजिटिव मान लो, किसी को भी निगेटिव मान लो। लिटरेचर से मैच करने के लिए अभी हम मान रहे हैं लोअर हमारा पॉजिटिव है, अपर हमारा निगेटिव है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपर को भी पॉजिटिव मान सकते हो, लोअर को भी निगेटिव मान सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। तो हमने अभी ये फिक्स किया है। लोअर को हम लोग मान रहे हैं पॉजिटिव, अपर को मानना है निगेटिव। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है हमें, अगर ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव साइन लोअर पे हमने असाइन किया है, दैट मीन्स पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा होगा, निगेटिव यहाँ पे आ रहा होगा, सेम एज पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा होगा, निगेटिव यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये असाइन करने के बाद 0 से पाई के बीच में हमें फिर वही देखना है कि कौन से थायरिस्टर हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, कौन से हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो इसको देख के आप इजीली बता दोगे कि P1 तो हमारा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, P1 तो हमारा होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। सेम एज जब हम लोग P3 की बात करेंगे, तो P3 को आप बोल दोगे ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। P4 को आप बोलोगे ये है हमारा, सॉरी, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। P2 को आप बोलोगे ये है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग अपने ब्रिज 2 पे। ब्रिज 2 में जब आप ये साइन देखोगे पॉजिटिव और निगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में आप बोलोगे N1 है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, N4 है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, N2 है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और N3 है हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है। तो हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, जो हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है उनको तो हम लोग यहाँ से देंगे हटा। ठीक है। उनको तो हम लोग यहाँ से देंगे हटा। दैट मीन्स आपको हटाना क्या है, P3, फिर हटाना क्या है आपको, P4, इसको भी हटा ही देते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या हटाना है, N4, और हटाना क्या है हमारा, N3। ठीक है। यहाँ पे है ये पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। अब करना क्या है, एक बार आपको P1 P2 को ऑन करके देखना है और एक बार N1 N2 को ऑन करके देखना है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा कब पॉजिटिव आएगा और कब हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसके लिए आपको पहले हमेशा की तरह एक रेफरेंस क्रिएट करना होगा। तो रेफरेंस हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर करंट की ये डायरेक्शन होगी तो ये होगी पॉजिटिव, और ये है पॉजिटिव, और ये है निगेटिव हमारा लोड टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है। ये हमारा रेफरेंस होगा। दैट मीन्स ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव, ये है हमारा आउटपुट। ये हमारा रेफरेंस है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अब चीज़ों को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, P1 P2 को ऑन करेंगे और एक बार हम लोग N1 N2 को ऑन करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम लोग पिक कर रहे हैं कि हम लोग किसको ऑन करेंगे, P1 और P2 को यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑन। तो दैट मीन्स यहाँ पे P3 तो ऑलरेडी जा चुका है, इसको भी हटा दें P4 को, और इनका ब्रिज 2 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। ब्रिज 2 का कोई मीनिंग नहीं है। ये सर्किट पूरा यहाँ से
रिमूव करेंगे। ठीक है, ये सर्किट हमारा बचेगा। तो जब P1 और P2 ऑन होंगे, जब P1 और P2 ऑन होंगे तो करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से लूप में फ्लो होगा। हमने रेफरेंस ये माना हुआ है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है वी नॉट। तो यहां से जब आप केवीएल निकालोगे तो आप ये कहोगे वी नॉट किसके इक्वल आएगा, वी एस के। जब P1 और P2 क्या है, ऑन। जब P1 और P2 हमारे क्या होंगे, ऑन। ठीक है, जब P1 और P2 हमारे होंगे ऑन, उस समय आउटपुट वोल्टेज आएगा Vs। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे N1 और N2 को ऑन करके देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कैसा आएगा। तो पहले रेफरेंस मेंशन कर दें, पॉजिटिव, नेगेटिव, V नॉट, I नॉट। दैट मीन्स ब्रिज वन का तो काम ही नहीं है, तो ब्रिज वन तो पूरा ही हटा दो क्योंकि उसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिज वन हमारा पूरा चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑन किसको किया है, N1 और N2 को, तो दैट मीन्स N3 गया और N4 गया। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है। तो जब इसमें आप केवीएल लगा के, केवीएल लगाओगे और चीजें कैलकुलेट करोगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, और यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे कि वी नॉट किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एस के। कब, जब N1 और N2 क्या होंगे, ऑन होंगे। ठीक है, सेम ऐसी एनालिसिस हमें क्या करनी होगी, सेम एनालिसिस हम पाई से 2 पाई के लिए करेंगे, और वहां पे भी रिलेशन निकालेंगे। तो वहां पे रिलेशन ये निकल के आएगा, जब P3 और P4 हम लोग ऑन करेंगे, जब P3 P4 ऑन करेंगे तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और जब हम लोग N3 N4 ऑन करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फिर हमें क्या करना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के लिए चीजें डिस्कस करनी है। लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। एक बार आपको फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, 2 टाइम्स डाउन करनी है, और एक बार फ्रीक्वेंसी आपको क्या करनी है, 3 टाइम्स डाउन करनी है। तो यहाँ पे डाउन साइड में ही कि टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि टाइम ओवर होला, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी आपको 2 टाइम्स इंक्रीज करनी है, सब कुछ बना हुआ है, बस डिवाइसेस की नंबरिंग लिखनी है। तो 0 से पाई के बीच में ध्यान में रखना, हम P1 P2 ऑन कर सकते हैं या N1 और N2। तो आउटपुट हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमने ऑन कर दिया P1 और P2। पाई से 2 पाई के बीच में फिर आउटपुट हमें चाहिए पॉजिटिव, सेम एज हम लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हैं P3 और P4। ठीक है, फिर हमें आउटपुट चाहिए क्या, नेगेटिव, आउटपुट चाहिए नेगेटिव। और 0 से पाई, पाई से 2 पाई, जब 3 पाई की बात करेंगे तो एप्लीकेबल होगा 0 से पाई वाला। यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव चाहिए, तो दैट मीन्स N1 और N2। फिर यहाँ पे हम लोग ऑन करेंगे किसको, N3 और N4। ये कॉम्बिनेशन हमारा चल जाएगा, P1 P2, P3 P4, N1 N2, N3 N4, P1 P2, P3 P4, N1 N2, N3 और N4। अगर इस सीक्वेंस में हम लोग फायरिंग प्रोवाइड कराएंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी 2 टाइम्स डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, 2 टाइम्स डिक्रीज होगी। इसी तरीके से यहाँ पे P1 P2, यहाँ पे P3 P4, यहाँ पे P1 P2। अब नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑन करेंगे N1 N2, यहाँ ऑन करेंगे N3 N4, यहाँ पे ऑन करेंगे N1 N2, यहाँ P1 P2, यहाँ पे P3 P4, यहाँ P1 P2, यहाँ पे
N1 और N2 यहाँ पे ऑन कर देंगे हम लोग, N3 और N4 यहाँ पे ऑन कर देंगे हम लोग, N1 और N2। इतना क्विकली बस इस तरीके से लिख पाए हैं। पहले वाले केस में जहां पे P1 ऑन था वहां पे P1 P2 लिख दिया है, जहां पे P2 ऑन था वहां पे P3 P4 लिख दिया है। सेम एज जहां पे N1 ऑन था वहां पे N1 N2 लिख दिया है, जहां पे N2 ऑन था, ठीक है, उसका अपोजिट हो रहा है, जहां पे N2 ऑन था वहां N1 N2 लिख दिया है, और जहां पे N1 ऑन था वहां पे N3 N4 लिख दिया है। तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी स्टेप अप की परफॉर्मेंस। अब अगर इसी में स्टेप अप ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है तो ध्यान में रखना, यहाँ पे P1 की जगह आप लिख दो P1 P2, ठीक है, P2 की जगह आप लिख दो P3 P4, ठीक। इसके बाद N2 की जगह लिख दो N1 और N2, N1 की जगह लिख दो N3 और N4, N3 और N4। तो ये वेव फॉर्म एक्चुअली आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी फॉर दी ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। मिड पॉइंट में एट ए टाइम एक थायरिस्टर ऑन था, ब्रिज टाइप में एट ए टाइम थायरिस्टर के पेयर ऑन है। तो यहाँ पे P1 है तो रिप्लेस करेंगे P1 और P2 से, P1 और P2 से। N2 है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे N1 और N3 से। N2 है तो यहाँ रिप्लेस करेंगे N1 और N3 कहाँ से आ गया यार, N2 होगा, N2। यहाँ पे P2 है तो रिप्लेस करेंगे P3 और P4, यहाँ पे ऑन होंगे P3 और P4। N1 है तो यहाँ पे ऑन होगा N3 और N4, N3 और N4, ठीक है। तो ये हमारा मिड पॉइंट और ब्रिज टाइप का साइक्लो कन्वर्टर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे जब भी पढ़ेगा, दैट मीन्स कल, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर।